मुल्क के दीगर शहरों की तरह नांदेड़ में भी तमाम मस्जिदों में जुम्मतुल विदा का निहायत अक़ीदत व एहतराम के साथ अहतमाम किया गया। शहर की तमाम छोटी बड़ी मस्जिदें मुसल्लियान से भरी हुई दिखाई दी। नमाज जुमागी की अदायगी का रूह परवर मंजर देखने से ताल्लुक़ रखता है। नमाज के बाद तमाम मसाजिद में इज्तिमाई दुआओं का अहतमाम किया गया। दुआ में दुनिया भर के मुसलमानों के लिए खैर की दुआएं की गई। आलमी सतह पर मुसलमान जुम्मतुल विदा को यौमुल खुद्स के तौर पर भी मनाते हैं। मसला फ़लस्तीन क्या है, आज भी मुसलमानों की आबादी की एक बड़े तबके को मालूमात नहीं है। इस मसले के बारे में अवाम में बेदारी लाने के लिए उलमा ने शहर की मुख्तलिफ मस्जिदों में खुतबात जुमा के ज़रिए मसले फ़लस्तीन पर भी रोशनी डाली और मुसलमानों को इस सिलसिले में ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाते हुए आलमी सतह पर अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करने की ज़रूरत पर जोर दिया। साथ ही नमाज जुमा के अख्तिताम पर फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के हक़ में दुआएं की गई और उनके साथ इज़हार हम आहंगी किया गया। इस सिलसिले में जमीयतुल उलमा मराठवाड़ा के सदर मुफ्ती खलीलुर रहमान क़ासमी ने अपने तासुरात कुछ इस अंदाज में ज़ाहिर किए। भाई ये जुमा रमज़ानुल मुबारक की जो आखिरी हुआ करती है, इब्तिदाई शरीयत से अब तक इसकी अहमियत रही है और उम्मत पर जो मुस्लिम सालाना जो मसाइल आते रहते हैं, मसाइब आते रहते हैं, ख़ास तौर से उसका तज़किरा इस जुमा में हर जगह हुआ करता है। आज उम्मत मुसलमान जिन मसाइल से दो चार है, उसमें सबसे पहला मसला जो है बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा का है और उसकी आज़ादी है। जो हमारा खाने काबा है, हमारा क़िबला अव्वल है, वो उस वजह से उम्मत मुसलिमा की अहम जगह है। खाने काबा के बाद सबसे बड़ी अहमियत मस्जिद अक़सा की है और इस जुम्मतुल विदा में ख़ास तौर से उम्मत मुसलिमा उसको याद करती है कि उसको किसी तरीक़े से आज़ाद कराया जाए। उम्मत में ऐसी सलाहियत के लोग पैदा हों, ऐसे सियासतदान, ऐसे समझदार दानिश्वर लोग पैदा हों कि जो सियासी और हर तरीक़े मसाइल से आज़मा करके मस्जिद अक़सा को जो है आज़ाद कराया जाए और उम्मत मुसलिमा उसको हासिल करे। उसके बरक़ात से हासिल करने से आज उम्मत मुसलिमा महरूम है। ये एक अहम मसला है जो जुम्मतुल विदा में ख़ास तौर से यौमुल क़ुद्स के तौर पे मनाया जाता है और तमाम अरब ममालिक में और ख़ुसूसन सारे मुस्लिम ममालिक में इसकी अहमियत समझी जाती है। इसके अलावा जुम्मतुल विदा जो है ये उम्मत मुसलिमा के लिए एक पैगाम है कि हम अपनी इबादतों को सही तौर से अदा करें और रमज़ान में गैर ज़रूरी और गलत रस्म रिवाज की जो बातें चल पड़ी हैं इसको छोड़ दे। और ख़ास तौर से जुम्मतुल विदा और रमज़ानुल मुबारक का पैगाम कुरान करीम है। कुरान करीम को उम्मत मुसलिमा में आम होना चाहिए। यही है अल्लाह की तरफ से जो हमारे लिए ताकत है, दुनिया और आखिरत के लिए सबसे बड़ी ताकत कुरान करीम है। उम्मत मुसलिमा का हर फ़र्द कुरान करीम को अपना रात और दिन पढ़ने का मामूल बनाए और उसके ज़रिए से अल्लाह से अपनी मदद मांगे। इसके अलावा जुम्मतुल विदा में हमारे पास जो गलत रस्में चली हैं कि बाज़ारों का आम होना और हमारी माँओं बहनों का और नौजवानों का गैर ज़रूरी तौर से घूमना फिरना, ये बंद हो और जो है अब जो कुछ जुम्मतुल विदा के 3-4 दिन बाकी हैं इसमें रातों में इबादत में हम वक्त गुजारे और अल्लाह तबारक व तआला से हम अपने मसाइल के लिए मांगे, ख़ास तौर से उम्मत मुसलिमा के लिए मांगे और बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के लिए अल्लाह से मांगे। और इसके अलावा भी जो कुछ हमारी कमज़ोरियाँ हैं उसको दूर करने की हम कोशिश करें। गलत रस्म व रिवाज आम तौर से जो चल पड़े हैं, खुसूसन रमज़ान में अब 4-5 दिन बाकी रह गए, इसमें उसको ख़त्म करके हमेशा के लिए कुरान करीम को उम्मत मुसलिमा अपना मामूल बनाए, अपनी ज़िंदगी का साथी बनाए। यही एक ऐसी ताकत है जिसके ज़रिए से हम दुनिया के और आखिरत के सारे मसाइल हल कर सकते हैं। ये जुम्मतुल विदा में ये बातें ख़ास तौर से हम लिहाज रखें और जो कुछ हमसे कमज़ोरी हो रही है, रातों में हमारा जागना नहीं हो रहा है, जो है इसी शब बेदारी नहीं हो रही, तहज्जुद गुज़ारी उम्मत मुसलिमा से छूट गई। तहज्जुद गुज़ारी कुरान करीम ये उम्मत मुसलिमा की सबसे बड़ी नेमतें हैं। इसके ज़रिए से हम दुनिया और आखिरत के सारे मसाइल को हल कर सकते हैं। दुनिया के सारे सियासी, समाजी, इक़्तिसादी, माशी मसाइल कुरान करीम की तिलावत से और इसको मामूल बनाने से हल हो जाते हैं। और रातों का शब गुज़ारना, शब बेदारी करना उम्मत मुसलिमा का मामूल था।
راتوں میں اٹھ کر کے کم سے کم تہجد پڑھ لینا اور اللہ کو یاد کر لینا، اس سے ساری نعمتیں ہم کو دنیا میں حاصل ہو سکتی ہیں۔ اس کے لیے عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو کہ غزالی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ سحر گاہی سب سے اہم چیز ہے جو ہم کو اس کا معمول بنانا چاہیے۔ دو تین چیزیں ہمیں آج یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اور رمضان المبارک تو گزرنے والے ہیں لیکن اس کا عمل ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ کیا فرمائے کیا دعائیں وغیرہ کس طرح؟ امت مسلمہ کے لیے دعائیں کریں۔ دعائیں صرف ہم اپنی ضرورت کے لیے نہ کریں بلکہ ساری امت مسلمہ کے لیے خاص طور سے دعائیں کریں۔ تمام ممالک میں جہاں امت مسلمہ پہ ظلم ہو رہا ہے ان کی مدد کے لیے اللہ سے مانگیں، اور جو دشمن بلا وجہ امت مسلمہ کو تباہ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ ان کو یا ہدایت دے یا ان کو تباہ کر دے، یا اس زمین سے ان کو صاف پاک کر دے۔ ایسی ہماری دعا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔